everyone, this is Divyanshi Sharma from English class. Extend you a very warm welcome. Today we are going to continue chapter first, A Letter to God from your English book First Flight from class 10. This is the second part of this video, and in our previous video we had covered half of the chapter. So today we are going to complete rest of the chapter. So let's start the video. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of a valley, there was a single hope, help from God. But in the heart of all, मतलब उन सबके दिलों में जो उस एकांत घाटी के उस अकेले घर में रहते थे, उन सबके दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. उन लोगों के अंदर केवल एक ही आशा की किरण थी, और वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान मदद करेंगे. मतलब इसके पहले चैप्टर में क्या हुआ था कि लैंचो की पूरी फसल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म. मतलब वो उम्मीद तो कर रहा था कि हल्की सी बारिश हो जाए तो फसल बहुत ही अच्छी हो जाएगी इस बार, लेकिन होता जस्ट अपोजिट है. क्या है? बारिश तो होती है और वो बहुत ही खुश होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अचानक से बारिश तेज हवाओं में कन्वर्ट हो जाती है. फिर हवा के साथ ओले पड़ने लगते हैं, जिससे उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है. अब वो बहुत ही उदास है और वो कह रहा है कि इस साल तो हमें भूखों ही मरना पड़ेगा. सो अब वो कह रहा है कि वो लोग जो लोग उस घाटी में अकेले रहते थे, मीन्स लैंचो और उसकी फैमिली, उन लोगों के अंदर केवल एक सिंगल होप है. वो क्या है? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. वो कह रहे हैं ज़्यादा परेशान मत होइए, यद्यपि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ सर्वनाश हो गया है. टोटल लॉस मीन्स सब कुछ खत्म हो गया है. रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है. दैट्स वाई वॉट दे से, इसीलिए वो लोग ये कह रहे हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि मतलब कोई भी भूख से नहीं मरता है. कहते तो ऐसा ही है कि कोई भी भूख से नहीं मरता. मतलब आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि भूख की वजह से कभी कोई नहीं मरता है, बिकॉज हमेशा भगवान मदद करते ही हैं. सो ये फेथ दिखा रहा है कि लैंचो का कितना जो है गॉड में फेथ है. ऑल थ्रू दैट नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड. पूरी रात लैंचो यही सोचता रहता है केवल उस भगवान से मदद के बारे में. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें जैसे कि उन्हें संकेत दिया गया है. इंस्ट्रक्टेड मीन्स इन्फॉर्म्ड किया गया है. सी एवरीथिंग, अब वो कह रहा है कि भगवान की आंखें, जैसा कि जो है हम लोग जानते हैं कि वो सब कुछ देखते हैं. मतलब हमेशा यही तो आपने सुना होगा कि भगवान सब कुछ देखते हैं. तो वो कह रहा है कि भगवान की आंखें जो हमेशा सब कुछ देखते ही हैं, इवन वॉट इन डीप इन वंस कॉन्शियस, मतलब यहाँ तक कि किसी की अंतर आत्मा तक में कि जो है क्या है. लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. अब वो कह रहे हैं, लैंचो को देखिए ऑक्स से सिमिलर कर रहे हैं कि मतलब वो लैंचो एक मनुष्य वाला बैल है. मतलब जैसे कि बैल बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वैसे ही लैंचो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. बोला जा रहा है वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बिल्कुल एक जानवर की तरह वो खेत में काम करता रहता है. मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ही ज़्यादा असिडुअस है. सो लाइक यहाँ पर क्या है? ये आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है सिमली, मतलब बिल्कुल वो उसे रूपक अलंकार दिखाया जा रहा है कि वो बिल्कुल एक जानवर की तरह से खेतों में काम करता है. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो ये जानता था कि कैसे लिखा जाता है. मतलब वो पढ़ा लिखा था. हाउ टू राइट ये शो कर रहा है कि वो ये जानता है कि वो पढ़ा मतलब लिखना कैसे है. इट मीन्स कि वो लिटरेट है, इलिटरेट नहीं है. द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, जैसे ही सुबह होती है, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड, उसने जैसे ही अगले संडे जैसे ही सुबह होती है वो तुरंत एक पत्र लिखना स्वयं से स्टार्ट करता है. वुड कैरी टू टाउन, जो कि वो स्वयं से शहर ले जाता है. एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल पेटिका में डाल देता है, मीन्स लेटर बॉक्स में. इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था. क्या था? भगवान के लिए एक पत्र था. गॉड ही रोट
इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो उस लेटर में लिखता है, भगवान को संबोधित करते हुए, गॉड मतलब भगवान को एड्रेस करते हुए लिखता है कि यदि आप इस साल हमारी मदद नहीं करेंगे, आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live। मुझे 100 पेसोस की आवश्यकता है। 100 पेसोस ये करेंसी है, मतलब अमेरिका में यूज़ होने वाली करेंसीज को क्या बोलते हैं, पेसोस। तो वो कह रहा कि मुझे अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए 100 पेसोस की आवश्यकता है, और जब तक कि टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, जब तक कि फसल फिर से नहीं आ जाती है तब तक जीवित रहने के लिए भी हमको पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो है ओलों के कारण। ही रोट टू गॉड ऑन एनवलप, उसने एनवलप पे लिखा, अपने पत्र के ऊपर लिखा टू गॉड मतलब भगवान के लिए पत्र है। पुट द लेटर इन साइड, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड a stamp on the letter and dropped it into the mail box। वो स्वयं से पोस्ट ऑफिस गया है, उस पे लेटर पे स्टैम्प लगाई और एनवेलप के ऊपर लिखा है टू गॉड मतलब भगवान को के लिए वो पत्र है, और उसके बाद में वो उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में से एक, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़। जब आप बहुत सारे लोगों में से किसी एक की काउंटिंग करते हैं तो आप वहाँ पर उस सेंटेंस को जब यूज़ करते हैं वो क्या बोलते हैं, वन ऑफ द, ऐसे करके उस सेंटेंस को आप यूज़ करते हैं। तो वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मतलब पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ में से एक, हु वॉज अ पोस्टमैन जो कि पोस्टमैन था, मीन्स डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, मतलब केवल वो पोस्ट को डिलीवर ही नहीं करता था, इसके साथ साथ पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था वर्क में। वेंट टू हिज बॉस लॉफिंग हार्टली एंड सोड हिम द लेटर टू गॉड। वो बहुत ही ज़्यादा हृदय से हंसते हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी से हंस रहा था, इतना ज़्यादा प्रसन्न हो गया था कि मतलब उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। सोड हिम द लेटर टू गॉड, उसने अपने बॉस को लेटर दिखाया जो कि भगवान के लिए था। Never in his career as a postman had he known that address, मतलब पोस्टमैन के रूप में जब से वो काम कर रहा है, मतलब पोस्टमैन की जॉब पे जब से वो वर्क कर रहा है, अपनी पूरी लाइफ में उसने कभी ऐसा कोई एड्रेस नहीं लिखा है, मतलब जिस पे लिखा हो कि गॉड के लिए वो एड्रेस है। द पोस्टमास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग बट ऑलमोस्ट। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, फेलो मीन्स साथी, फ्रेंड। तो एक वो जो पोस्टमास्टर है वहाँ का, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, फ्रेंडली है, तो वो भी जब ये लेटर देखता है तो वो भी हंस पड़ता है। ब्रोक आउट लॉफिंग मतलब अचानक से सडनली हंसना स्टार्ट कर देता है। बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन लगभग जल्द ही वो फिर से मतलब शांत हो गया, सीरियस हो गया, अपनी नॉर्मल अवस्था में वापस आ गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने लेटर को डेस्क पर टैप करते हुए, स्टोकिंग में थपथपाते हुए, टैपिंग में थपथपाते हुए, तो अपने लेटर को डेस्क पे थपथपाते हुए कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। वो कहता है क्या विश्वास है भगवान में, मेरी इच्छा है कि काश मेरा भी ऐसा ही भगवान पर विश्वास होता है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंट विथ अ लेटर, उसमें जो पत्राचार का जो एड्रेस लिखा हुआ था, करस्पॉन्डेंट मीन पत्राचार का पता, वो क्या लिखा हुआ था, कैसे स्टार्ट किया गया था, विथ गॉड मतलब भगवान के नाम से स्टार्ट किया गया था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो भगवान से उसका विश्वास ना हटे, इसलिए गॉड पोस्टमास्टर क्या करता है, द पोस्टमास्टर कम अप विद एन आइडिया, उसे एक युक्ति सूझती है, आइडिया मीन्स एक विचार आता है, एक युक्ति आती है, आंसर द लेटर कि वो इस पत्र का उत्तर देगा। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसे ओपन करता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब वो इस पत्र को ओपन करता है तो उसे पता चलता है, ये साक्ष्य मिलता है उसे कि जो है उसे ये एविडेंट मीन्स टू क्लियर, ये बात उसे स्पष्ट हो जाती है कि उसे इस पत्र का आंसर देने के लिए केवल एक अच्छी इच्छा की नहीं, मतलब एक गुडविल की ही नहीं, इंक पेपर की भी ज़रूरत नहीं है, इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत है। वो क्या है, बट ही स्ट्रक टू हिज रेजुलेशन, लेकिन वो इसका एक फिर भी वो रेजुलेशन मीन्स फर्म डिसीजन, तो
फिर भी वो एक अपना दृढ़ निश्चय कर लेता है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने पैसों के लिए अपने एम्प्लॉयज़ से पूछा, कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं से भी अपनी सैलरी का एक भाग दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेट टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने बहुत सारे मित्रों से भी उसने कहा कि इस दान के काम में थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग दें। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, उन सब लोगों को एक साथ करके भी ये असंभव हो रहा था कि वो 100 pesos कलेक्ट कर पाएँ। So he was able to send द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो सब लोग मिलकर भी कितना सक्षम हो पाते हैं, केवल उसका आधे से ज़्यादा भाग ही कलेक्ट कर पाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lancho and write in a letter containing only a single word as a signature of God, और उसके बाद में वो पैसे उस एनवलप में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं, और उसको अपने लेटर को केवल एक सिग्नेचर से कंक्लूड कर देते हैं। क्या लिखते हैं वो सिग्नेचर में? गॉड, मीन्स कि गॉड के द्वारा भेजा गया पत्र हो गया। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर, अब अगले रविवार लैंचो थोड़ा जल्दी ही आ गया। देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, पहले की अपेक्षा वो उस दिन जल्दी आया है और ये पूछता है क्या उसके लिए कोई पत्र है। बट इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फॉर हिज ऑफिस, मतलब पोस्टमैन स्वयं से जो है उसको लेटर को हाथ में देता है, और जबकि वो पोस्ट मास्टर जो है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इस बात से खुश हो रहा होता है। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फाइड होना, वो बहुत ही ज़्यादा संतुष्ट हो रहा है कि जो है उसने कोई बहुत ही अच्छा कार्य किया। गुड डीड मीन्स वर्क, गुड मीन्स अच्छे, मतलब उसने कुछ अच्छा कार्य किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो रहा होता है। लैंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, लैंचो ने एक हल्का सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया वो पैसे देखकर। सच was his confidence, ये उसका दृढ़ निश्चय था, ये उसका विश्वास था। कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास, ये उसका विश्वास था, बिलीफ था गॉड में कि जो है उसको उस पत्र का रिप्लाई आएगा ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो क्रोधित हो गया जब उसने उस पैसे को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं जिस चीज़ की लैंचो ने उनसे विनती की है। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और तुरंत ही लैंचो वहाँ से कहाँ जाता है, विंडो पे जाता है और ये कहता है कि मुझे पेपर और इंक दीजिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग के लिए टेबल रखी जाती है उसने वहाँ पर जाके लिखना स्टार्ट किया। विद मच फ्रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी आँखों को, अपनी भौहों को सुकुड़ते हुए, आईब्रोज को सुकुड़ के जो है उसने लिखना स्टार्ट किया। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक to express his idea, when he finished he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed to, उसके बाद में जब उसने अपना लेटर एंड कर दिया, उसने पूरा उसमें लिख लिया, उसके बाद में वो स्टैम्प लेने के लिए वापस विंडो पे जाता है और लिक्ड उसे वो चिपका देता है। लिक्ड मीन्स थूक लगाकर चिपकाना, उसके बाद में उसे चिपका देता है और फिक्स्ड करके वो द एनवलप विद अ बाउल ऑफ हिज फिस्ट, उसको चिपका के वो जो है सबमिट कर देता है। द मोमेंट ऑफ द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, अब जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गिरता है पोस्ट मास्टर तुरंत जाके उसे निकाल कर ओपन करता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पेसोस रीच मी, उसमें लिखा होता है कि भगवान मैंने आपसे जिस पैसे के लिए बोला था उसमें से केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, मुझे बाकी बचा हुआ पार्ट भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रॉक्स लैंचो,
और क्यों? अब वो कह रहा है कि मुझे वो पैसे आप जो जितने बचे हुए हैं वो तो भेज दीजिए, लेकिन उसे पोस्ट ऑफिस मतलब मेल के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रॉक्स हैं। बंच ऑफ क्रॉक्स मीन्स क्रॉक्स यहाँ पर शो कर रहा है डिसऑनेस्ट पीपल, बंच मीन्स ग्रुप। तो वो कह रहा है कि जो पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब लोग बेईमान हैं, तो आप इस बार पैसे हमें कैसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा और जल्दी भेज दीजिए, क्यों मुझे उन पैसों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये लैंचो का फेथ इसमें शो हो रहा है कि कैसे उसे भगवान पे इतना विश्वास है कि भगवान से गलती नहीं हो सकती, मतलब भगवान ने उसके लेटर का रिप्लाई किया है और कभी ऐसा नहीं हो सकता जब रिप्लाई आया है तो उसमें कम पैसे आए हैं, तो इसलिए वो कह रहा है कि ज़रूर ही ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं जिन्होंने मतलब उसके पैसे रख लिए हैं। तो वो कह रहा है कि इस बार आप जब रिप्लाई करिएगा तो पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिए।